जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो मेरे भाई, आज है आपका 29 अप्रैल और आपने कई लोगों से सुना होगा कि आपका रिजल्ट 29 अप्रैल को आ जाएगा। तो क्या उसकी सच्चाई है? क्या आज 29 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है? ये रिजल्ट आ कब रहा है, ये बात करने वाले हैं। और एक बात और, जिनके कम मार्क्स रह गए वो क्या कर रहे हैं? जिन कम मार्क्स आपके रह गए हैं, तो भाई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों के कम नंबर आए हैं, बहुत लोगों के कम मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी है, उस पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं। इस बार जो कट ऑफ की बात है, बहुत लोग जो है परेशान हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहने वाली है, तो मैं उस बात तो ही बात करने वाला हूं आप सभी से कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने मार्क्स पे आपका सारी चीजें हो जाएंगी। एक बात और, अगर आपका रिजल्ट 29-30 में नहीं आता तो फिर कब आएगा? ठीक है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपके कमेंट, लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं और पूरी कोशिश करूंगा मैं भाई आप सभी को मैं कमेंट ले सकूं और आपको एक एक सारी बातें क्लैरिफाई कर सकूं। और दूसरी चीज, आपके मन में ये बात भी लगातार रही है कि अगर रिजल्ट रिजल्ट 29 या 30 अप्रैल, ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरे भाई कब आएगा? ये बात आपको लगातार कुरेद रही, क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, किसी का नहीं आन बान साल लगी है। हमें पता है वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर कम हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए? क्या उनकी तैयारी 27 अगस्त के बारे में होनी चाहिए? 27 अगस्त आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलने वाला हूँ कि 27 अगस्त क्या है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी मैं बहुत सारे लोगों पे बात करने वाला हूँ। आपका जो भी डाउट है, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। एक बात और, बहुत बच्चे, फिर आप पूछोगे सर फिजिकल कब होगा, फिर आप पूछोगे सर फिजिकल कब होगा। अब देखो, अगर 29-30 को आ जाता है तब तो आपका फिजिकल में स्टार्ट होगा आपका मई में, नहीं तो मेरे भाई आपका जून में ही फिजिकल जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि सीआरपीएफ के ऊपर ही है आपका सारी चीजें। सीआरपीएफ ही आपका कंडक्ट कराएगी, सीआरपीएफ ही आपका कंडक्ट कराएगी फिजिकल। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट भाई जिम्मेदारी किसकी है? रिजल्ट की जिम्मेदारी है आपके एसएससी की। ठीक है, अब एक बात और, लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका भी जवाब दे देता हूं। एक बात और, कम मार्क्स वाले क्या करें? जो मेरे भैया कम मार्क्स वाले हैं ये क्या करें, इन पर मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके पहले मैं बात करता हूं कट ऑफ। इसके पहले मैं बात करता हूं कट ऑफ। एक बात समझ लो, आपने लगभग 100 वीडियो देख ली होगी कट ऑफ की, हो सकता है किसी ने 150 देख ली हो, और ऐसा कोई टीचर बचा नहीं होगा जिसकी वीडियो आप लोगों ने ना देखी होगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है। ठीक है, उसकी कट ऑफ, एक बात ये भी आपको पता है, किसी की कट ऑफ 100% सही नहीं जाने वाली है, चाहे मेरी हो या किसी की हो, ये बात सच है। देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन अगर आप, मैं कहता हूं, अगर आपका किसी की भी कट ऑफ से -10 या -5 भी है आप नंबर, मतलब जो कट ऑफ बन रही है आपका एरिया में, अगर उससे -10 या -5 भी नंबर आपके हो रहे हैं, मुझे हिसाब से तो ये आपका रनिंग करनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, आपको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपके, ये बात तो सच है। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेंगे कितने, कितने नंबर हो जाएंगे, ये बात तय है। इसके साथ ही साथ एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी आपको नॉर्मलाइज मार्क्स पता चल रहे हैं, ये थर्ड पार्टी हैं, और इन थर्ड पार्टियों को कभी सही नहीं रहा मेरे भाई। लास्ट ईयर का भी देख लो, तुम्हें क्या लगता है, कई लोगों को 35-35 नंबर बढ़ा रहे हैं, कई लोगों क्या बच्चे का ने स्क्रीनशॉट भेजा रैंक IQ, और एक और आपका है मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या बोला है, 39 नंबर बढ़ाए हैं भाई। पॉसिबल है 39 नंबर यार नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ना? नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है भाई। आपको लगता है, देखो सीधी सी बात है, इंसान सही गलत उस तरीके निर्धारित करता है
जो उसके फायदे की बात होता है वो सही रहता है, जो गलत है, जो उसके नुकसान की बात हो उसको गलत लगता है। ये हर इंसान की फितरत होती है। हो सकता है आपको ये सही लग रहा हो क्योंकि आपके फायदे की बात हो रही हो। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये बात है आपकी कट ऑफ की। कट ऑफ को मैंने आपको बता दिया और अब मैं आपके कमेंट को भी रिप्लाई करूंगा। बस आपके मैं कमेंट ले रहा हूँ। कम मार्क्स वाले क्या करें मेरे भाई? कम मार्क्स वालों के पास क्या अभी ऑप्शन है? उनके पास ऑप्शन क्या है, इस पर भी हमें बात करनी है। कम मार्क्स वालों की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई अब सीधी सी बात है, अगर आपका कट ऑफ किसी का भी कट ऑफ, किसी का भी आप जिसको भी आप मानते हो, अगर उसके आसपास आप नहीं पहुंच रहे हो तो मेरे भाई आज से मैं कहूंगा आप सभी लोग 27 अगस्त की तैयारी शुरू कर दो। 27 अगस्त की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो ये जो है कैसे शुरू करनी है वो मैं बहुत बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। कम मार्क्स वालों क्या करें मेरे भाई? कम मार्क्स वाले, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना है, वो भी अपने बच्चे भाई लोग ही हैं, भाई बहन है, ठीक है। कम मार्क्स वालों के पास दो ही ऑप्शन है, जीडी 2024 जो आ रही है या कोई अन्य भर्ती आप देख रहे होगे तो उसका कोई एग्जाम है। तो देखो एक बात तो आपको समझना होगा, कम मार्क्स अगर आपके रह गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हुई होंगी, हर इंसान से होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी का या किसी आदमी का पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। तो जीडी 2024 है, 27 अगस्त से सब कुछ ये है तय है कि 27 अगस्त सारी चीजें प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक बात को आप समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा कि मेरे भाई क्या हो सकता है, अभी आप तैयारी कैसे कर सकते हो। तो मेरे भाई मैं आपसे यही बात कहूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बात कहूंगा 2022 वाली भर्ती के, और जो अभी 2023 की भर्ती चल रही है, इसको 2023-24 बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का पूरा सेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भिजवा दूंगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी आज शाम को ही 5 बजे मैं सारा टेलीग्राम ग्रुप पे 2022 के सारे सेट, 2023 के सारे सेट भिजवा देता हूं। आप उनको अपने हिसाब से एक बार देख लो, क्वेश्चनों को एक बार देखो, मत लगाओ। पहली बार में मैं कहूंगा पूरे सेट को एक बार ना पूरा देखो, एक बार देखो सही। आप क्वेश्चन से मुलाकात तो करो। कहते नहीं हम वो कमबख्त बात तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं, एक झलक तो दिखला दे, एक झलक तो उसका दीदार तो कर सकूं। तो आप वही बात करो, क्वेश्चन को एक बार देखो, ठीक है। इस बार जैसे देखोगे 53 सेट थे और एक सेट में आपके 80 क्वेश्चन, एक सेट में आपके 80 क्वेश्चन, आप सोचिए 53 सेट थे आपके, 53 गुणे 80 अगर आप करोगे 8×45 लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आप खुद समझिए कितना सारे आपका जो है क्वेश्चन गो थ्रू करोगे ना एक बार, आपको उससे क्या होगा, फायदा मिलेगा, आइडिया लगेगा, एक आइडिया ये बात का लगेगा कि मेरे भाई आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप देख के कहोगे हाँ यार ये तो मुझसे हो जाएगा, ये आइडिया आप लगा पाओगे। फिर उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कहते हैं ना भाई अरे यार ये बाल जो है ना धूप में नहीं सफेद हुए हैं, मेहनत किया है। आपको भी ये बात बोल सकोगे यार मैंने 22-23 के हर एक क्वेश्चन को देखा है, हर एक क्वेश्चन को मैं गो थ्रू हुआ हूं, ठीक है। तो ये सारा चीजें थी। अब आपके पास तो 2000 अगर आप कहोगे एक साथ और SSC GD का आप मेरे से सहयोग, मैं आपका सहयोग क्या कर सकता हूं मेरे भाई। SSC GD के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कौन से, मैथ प्लस रीजनिंग, इनका मैं आपका डिटेल सोल्यूशन इसी चैनल पे करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई, इसी चैनल पे करवा दूंगा। और बताओ और कुछ चाहते हो तो वो बता सकते हो आप, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके फायदे की चीज है। और इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वहां पे आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। अब मैं आपके सभी के कमेंट लेता हूं, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम है Gaurav_mathsguru, या फिर लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में है, आप वहां से जाके आप हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो।